सो फ्रेंड्स, किसी भी सफर की शुरुआत करने से पहले नहाना जरूरी होता है ना, वरना बदबू मारोगे तुम और लोग घूरेंगे मुझे। और नहाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा बंटी के साबुन से तेज लाइफ बॉय साबुन का। आखिर आपने भी तो धोते जाओ सुनकर अपना हाथ इसी से धोया है। धोते जाओ। खासकर पिछले 1 साल में जैसे मानो सारे पाप इन्हीं हाथों से धुलने हो। पर शायद ये साबुन इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी पाप धोता है। इसीलिए तो विदेशों में इसे जानवरों को नहलाने के लिए यूज किया जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। लाइफ बॉय साबुन के साथ नहाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? जिस लाइफ बॉय से हम यहाँ पर नहाते हैं बड़े चाव से, उसी लाइफ बॉय से दूसरे देशों में जानवरों के कीटाणु मारे जाते हैं। क्योंकि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लाइफ बॉय इंसान की चमड़ी पर इतना हार्श है कि उनकी स्किन को डैमेज तक कर सकता है। और वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो लाइफ बॉय ने वहां के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अर्थात प्रोडक्ट्स के टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा ही नहीं किया है। और इसीलिए वहां पर लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, वहां कहना तो छोड़ो इसके प्रोडक्शन पर भी बैन है। और ये तो सिंपल बात है, जानवर की चमड़ी इंसान के चमड़ी से मोटी होती है और बस इसीलिए विदेशों में इंसान रूपी जानवरों को लाइफ बॉय से नहलाया धुलाया जाता है। वैसे अब बिना गाड़ी के सुहाना सफर और ये मौसम हसीन मैं तभी गा पाऊंगा जब मेरा सिर दर्द सही होगा। हाँ जानता हूँ, डिस्प्रिन लो, दर्द का अंत तुरंत। ये ऐड सुन सुन के कान पक गए। आखिर सिर दर्द की यही तो दवा है जिसका जन्म ही इसी मकसद के लिए हुआ है। दादा बाबा के जमाने से हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे जगह बनाई बैठती है जैसे मानो दर्द के इलाज की दुनिया में यही सेनापति हो। और हो भी क्यों ना, 2 रुपए में किसी और चोट का इलाज हो या ना हो, सिर दर्द तो सही हो ही जाता है। पर डिस्प्रिन ऑफर करने वालों, इसे किसी विदेशी को ऑफर भूल के भी मत करना, क्योंकि जिस डिस्प्रिन को आप दर्द का इलाज समझ रहे हो ना, वही डिस्प्रिन आपके दर्द के साथ साथ आपका भी इलाज कर देगा। और फिर आपकी मुझसे मुलाकात सीधे यमराज के दरबार में होगी कुछ सालों बाद, ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्रिन बैंड है। और वहां के डॉक्टर्स की माने तो डिस्प्रिन खाने से इंसानों के लिवर और ब्रेन में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट की सेफ्टी अथॉरिटी ने 2002 में अपने कंट्री में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में इस दवाई के कंजम्पशन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते वहां के सभी लोगों ने इसे एक एक करके खाना शुरू कर दिया। और हमें देखो, एक हम हैं जो आज तक सिर दर्द होने पे झट से जाके फट से डिस्प्रिन ले आते हैं और उसे घट से निगल भी लेते हैं। प्यास सबको लगती है और गला सबका सूखता है, और इसके लिए मैं चुनता हूं यूथ के मन को कर दे सिंक ड्रिंक दैट गिव्स यू विंग्स, रेड बुल को। आफ्टर ऑल यही तो वो ड्रिंक है जो इंडियंस को वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों नशा करवाती है और उन्हें झूमने के साथ साथ एनर्जी भी फ्री में देती है। इनफैक्ट 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार रेड बुल की सेल हमारे यहाँ के मार्केट में साग भाजी से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स में 37% तक कंट्रीब्यूट करती है। और मैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेल्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर ग्लोबल सेल्स। पर जिस रेड बुल के हम इंडियंस इतने आदी हैं और 100 से ज्यादा कंट्रीज में जिसके सेल्स आसमान चूमते हैं, वो रेड बुल में टॉरिन नाम के एमिनो एसिड की हाई मात्रा में होने की वजह से फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में बैन है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ये कहना है इस ड्रिंक में टॉरिन नाम का जो एमिनो एसिड है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। खास तौर पे ये एसिड इंसान के दिल पे असर दिखाता है। साथ ही फॉरेन गवर्नमेंट का ये भी कहना है रेड बुल में कैफीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट औरतें इसका सेवन करती है तो उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। और बस इसीलिए इन तीनों कंट्रीज ने अपने वहां से रेड बुल की बिक्री पे रोक लगा दी है। और एक हम हैं जो अपने यहाँ पर हर वेजिटेरियन और शाकाहारी पार्टीज में रेड बुल को महंगी ड्रिंक्स में शामिल करके बड़े वट से इसे लोगों को सर्व करते हैं।